अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। प्यारे रब का बहुत बड़ा करम है कि जिस पाक परवरदिगार ने हमें हर नियामत से नवाजा है, एक एक नियामत प्यारे रब ने हमको अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नियामतों को बतला रहे हैं कि बंदो मेरी तुम पर कौन कौन सी नियामत है, फिर किस किस नियामत का इनकार करोगे। अगर एक नियामत का करोगे इनकार, दूसरी नियामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है उसका किस तरह इनकार करोगे, तीसरी नियामत का किस तरह इनकार करोगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक नियामत को ज़िक्र किया और इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ही है जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसने हमें इतनी नियामतों से नवाजा। और हम है कि उसकी इबादतों से डरते हैं, उसकी इबादत करने में सुस्ती करते हैं, उसके अहकाम को मानने में सुस्ती करते हैं, उसके जो जो हुक्म है उनको करने में हम सुस्ती करते हैं। इंसानों को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बल्कि कुरान इंसानों से मुखातब है और जिन्नात से मुखातब है, ना कि गाय भैंस से मुखातब है। क्यों? कुरान उतारा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात के लिए है कि इंसान इस कुरान से हिदायत हासिल कर सके। इंसान कैसे इस कुरान से हिदायत हासिल कर सकेगा? तो हिदायत इंसान उस वक्त हासिल करेगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करेगा, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तौफ़ीक अता फरमा। सीधे रास्ते की तौफ़ीक इंसान को तब मिलेगी जब इंसान अल्लाह की नियामतों का शुक्रगुजारी करेगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नियामतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे। ए अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, पाक परवरदिगार आपने सेहत अता फरमाई, ये भी आपका बहुत बड़ा शुक्र है। आपने नेक सालेह औलाद नसीब फरमाई, ये भी आपका शुक्र है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह आपके रास्ते में ख़र्च करने के लिए माल भी दिया, ए अल्लाह ये भी आपका शुक्र है। अल्लाह आपने मुझे नमाज की तौफ़ीक दी, ये भी आपका शुक्र है। यानी कदम कदम पर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नियामतें बताई और कल क़यामत के दिन इन नियामतों के बारे में सवाल होगा, तुम्हें ये नियामतें दी थी, तुमने इनसे क्या फ़ायदा उठाया, मैंने तुम्हें ये नियामतें दी, तुमने क्या काम किए। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, कसम है रहमान की, अल्लमल कुरआन। रहमान कौन है? अल्लमल कुरआन, जिसने कुरान सिखाया, जिसने इतनी बड़ी किताब इंसानों को सिखाई, इसके अंदर क्या क्या अहकाम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए। इस कुरान को प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर उतारा और उतार कर हमारे लिए हिदायत का रास्ता कायम किया। खलक़ल इंसान को पैदा किया। एक नियामत, सबसे बड़ी नियामत जो थी वो कुरान नसीब किया, उससे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नियामत दी, उसका भी जिक्र किया। खलक़ल इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, अब इंसान तो दुनिया में आ गया, इंसान को बोलना भी है, इंसान को चलना भी है, इंसान को एक से एक दूसरे के साथ कलाम भी करना है, इंसान को इस दुनिया में आकर खाना भी है कुछ, पीना भी है कुछ, सब कुछ कौन सिखा रहा है? अल्लमहुल बयान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को बोलना भी सिखाया, बोलने का ढंग नसीब फरमाया। अब वो अलग बात है, दुनिया में इंसान आया, इंसान ने अपनी जैसी तरबियत, जैसे माँ बाप ने बच्चे की तरबियत की होगी, बच्चा वैसे ही आगे चलकर वो बातें बोलेगा, बच्चा वैसे ही आगे जाकर जैसा उसको माशरा मिलेगा वो उसी माशरे के साथ चलेगा। लेकिन अल्लाह ने ज़ुबान को एक ताकत दे दी, वो ज़ुबान चलने लग गई। कितना बड़ा करम है उस परवरदिगार का। अगर वो बोलने की ताकत इंसान को ना देता तो इंसान कैसे बोल पाता। आज उन लोगों को ये ज़ुबान की कदर पूछिए जिन लोगों के पास ज़ुबान है नहीं, ज़ुबान भी है लेकिन बोल नहीं पाते। सबसे पहले उससे पूछिए जिसकी ज़ुबान के अंदर लुकनत है, वो बात बोलता है साफ नहीं बोल पाता। फिर उससे जाकर पूछिए कि ज़ुबान की कदर क्या होती है, जिसके पास बिल्कुल ज़ुबान तो है लेकिन वो बोल ही नहीं पाता, जिसके पास इतनी बड़ी नियामत लेकिन वो बोल ही नहीं पाता।
उससे जब ये चीज़ें इंसान दूसरे के पास देखता है, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, ये नियामत तो मुझसे भी छीन सकता था, ये सारा कुछ मामला मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन पाक परवरदिगार आलम आपका शुक्र और एहसान हुआ, आपने मेरी ज़ुबान को चलने के काबिल बनाया ताकि मैं इस ज़ुबान से नमाज के अंदर तेरी तस्बीहात को अदा करूँ, इस ज़ुबान के ज़रिए कुरान को अदा करूँ, कुरान के लुत्फ़ उठाऊँ, कुरान की तिलावत को उठाऊँ, कुरान की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो खुशनुदी हासिल करूँ जो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लज्जत रखी हुई है। ये सबसे बड़ी नियामत है। और नियामत क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की? बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अपनी नियामतों को गिनाते जाएंगे। इंसान को गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पाक परवरदिगार ने इतना कुछ मुझे दिया है, अब मैंने देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान, सूरज और चाँद क्या है, एक अपनी मुतय्यन मुद्दत पर चल रहे हैं, यानी मुतय्यन जो मुद्दत है। सूरज को हुक्म है तुझे सुबह निकलना है, शाम को डूब जाना है, चाँद को हुक्म है तुझे शाम को निकलना है, सुबह को डूब जाना है। ये अपनी मुद्दत पे चल रहे हैं और ये इंसान के लिए नियामत है। अगर सूरज होता ही ना तो इंसान कैसे इससे कशिश हासिल कर सकता, कैसे इससे गर्मियाँ हासिल कर सकता, कैसे इंसान दिन में चल सकता था। सारी क्या ज़िंदगी ये अपने हाथ में टार्च लेकर चलता रहेगा इंसान। फरमाया ये कितनी बड़ी नियामत है। ये तो देखो, अगर सूरज नहीं है, तुम खेत लगाते हो और खेत के अंदर जो कशिश उसकी किरणें पड़ती है, अगर वो किरणें ही ना पड़े, तुम्हारे खेत ही ना उभरे, तुम्हारे फल ही ना उभरे, तुम्हारे फल ही ना पके, तुम्हें गर्मी का एहसास ना हो। अल्लाह रब्बुल अगर सारी जिंदगी सर्दियाँ ही रहे, इंसान को गर्मी का एहसास कैसे होगा? इंसान को गर्मी की नियामत का क्या पता चलेगा? अगर सारी जिंदगी गर्मी रहे, इंसान को सर्दी की नियामत का कैसे पता चलेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब नियामतें रखी है कि सूरज भी अल्लाह ने बनाया किस लिए? ये तुम्हारे लिए, अशरफुल मखलूकात के लिए। और अशरफुल मखलूकात किस लिए बनाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दूसरी जगह ये पैगाम है क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इंसानों, तुम्हें और जिन्नों को किस लिए पैदा किया? तुम्हें और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया और सारी चीज़ें तुम्हारे लिए रख दी। सूरज भी तुम्हारे लिए, चांद भी तुम्हारे लिए, दरख्त भी तुम्हारे लिए, ज़मीन भी तुम्हारे लिए, पहाड़ भी तुम्हारे लिए। इनसे जितनी नियामतों से फ़ायदा उठाना चाहते हो फ़ायदा उठा लो, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम किस लिए हो? सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए। ये सिर्फ मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि बंदा मेरी इबादत करता रहे और ये नियामतों से मज़े उड़ाता रहे। और जो नियामतों से भी मज़े उड़ाता रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी इबादत ना करे, उससे बड़ा गद्दार इंसान कौन हो सकता है? दुनिया में अंदाज़ा लगा लिए, एक बादशाह ने किसी को गुलाम अपने घर में रखा है, नौकर रखा है, वो सब कुछ कर रहा है उसके घर में, खा भी रहा, पी भी रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो सुस्तियाँ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो उसको काम बताया वो नहीं कर रहा है। तो गोया कि वो उसके अपने आका के साथ बेवफाई कर रहा है। जो जिसका काम है वो अगर उस काम के मुताबिक ना चले, गोया कि वो उससे बेवफाई कर रहा है, उससे गद्दारी कर रहा है। यही मामला है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा होकर उसकी नियामतें खाकर फिर उसकी नियामतों का शुक्रगुजारी ना करे, उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? वन्नज्म वश्शजर यस्जुदान, और क्या है, बंदे को हुक्म हुआ, बंदे सजदे, तुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त पाँच वक्त तुझे पुकार के एक मुअज्जिन बुलाता है अल्लाह के घर की तरफ, और तू ये काम नहीं करता, अल्लाह की इबादत करने नहीं आता। तेरे पास कोई अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तेरे पास हाजिर होता है, भाई अल्लाह की राह में कुछ दे दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च कर लो। तेरे पास रमज़ान मुबारक का मौका आता है तो उन इबादतों में बहुत सुस्तियाँ करता है, तू बहुत सुस्तियाँ करता है। ज़रा इनकी तरफ तो देख, सितारों की तरफ देख, दरख्तों की तरफ देख, ये क्या कर रहे हैं? ये तो सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तू इंसान होकर अल्लाह की नियामतों को खा कर ठुकरा रहा है और सजदे नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं कर रहा है इंसान। तो इंसान को कहा वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सितारे और क्या है, दरख्त, यस्जुदान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोनों सजदे करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुकते रहते हैं। और इससे पैगाम मिला इंसान को, इंसान सितारे तेरे लिए नियामत है, दरख्त तेरे लिए नियामत है। अगर दरख्त ही ना होते ज़मीन के ऊपर तो हवाएं कहाँ से लेता, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेता, तुझे ये सारा कुछ कहाँ से मिल रहा है? ये दरख्तों की वजह से। और दरख्त किसने पैदा किए? उस पाक परवरदिगार ने दरख्त उगाए हैं ज़मीन के ऊपर। और आसमान की नियामत देख,
क्या क्या एक एक नियामत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिना गिना के बंदे को बता रहे हैं। वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, और आसमान को हमने उठाया है। आसमान के ऊपर ज़रा हम देखें, सतून बिल्कुल नज़र नहीं आते। हमने ये मस्जिद को खड़ा किया, मस्जिद को मिस्त्री ने खड़ा किया, सतून लगाए, फिर जाकर लेंटर कायम किया गया। अगर ऐसे ही लेंटर डाल दिया जाता तो वो मिस्त्री ही नहीं रहता। क्यों? वो काम ही नहीं कर पाता जो उसके बस में है ही नहीं है। जब तक पिलर खड़े किए तब इसमें छत डलेगा, और ना पिलरों के बगैर छत खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की कितनी बड़ी ताकत और कुदरत है, इस आसमान को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खड़ा किया हुआ है। ना कोई सतून है, ना कोई सहारा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को यह भी मुखातब करते हैं, ए बंदे जरा आसमान की तरफ देख, कोई दरार नजर आती है तुझे इसमें? जब तुम छत कायम करते हो, किसी चीज़ का भी छत कायम करते हो, चंद दिन गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, वो फटने लग जाता है, दीवारें दरारें आने लग जाती है, ये छत फटने लग जाता है, इसमें दरारें आ जाती है। ज़रा आसमान की तरफ देख, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुझे इसमें कोई दरार नज़र आती है? तो इंसान को ये कहना पड़ जाता है, ए पाक परवरदिगार आलम, ये आप ही की ताकत है, ये आप ही की ताकत है, आप ही की नियामत है, आपके सिवा किसी की नियामत है ही नहीं है। और क्या किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? जब आसमान को खड़ा कर दिया, अब इंसान को झंझोड़ के बताया, एक वक्त आने वाला है, उसमें तुम्हारा फैसला होगा। कहाँ फैसला होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श कायम करना है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीज़ान रखा हुआ है। व वज़अल मीज़ान, और तराजू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है। तराजू को क्यों रखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहते हैं, ए बंदो, दुनिया के अंदर कोई दुकानदारी कर रहा है तो उसको तराजू में भी देखना है, क्या मैं नाप तोल में कमी कर तो नहीं कर रहा हूँ। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हलाकत है उन लोगों के लिए, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल के अंदर कमी करते हैं। मिसाल के तौर पर दुकान है, उसके ऊपर कोई चीज़ तोलने वाला तराजू रखा हुआ है, उसके ऊपर तोल रहा है और नीचे कुछ छुपा के रखा हुआ है जिसके जरिए वजन ज्यादा चढ़ रहा है, या कोई और काम हो रहा है जिसके जरिए वजन कम हो रहा है, उसको सामने वाले को कम करके दिया जा रहा है या ज्यादा करके दिया जा रहा है, वो अलग बात है, अपनी दिली तौर पर कुछ कर रहा है, लेकिन उसके मालिक को छुपाकर, मालिक से भी ये चीजें छुपाकर हो रही है। सारा माजरा फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल करने वाले के लिए जो कमी करता है उसके अंदर, उसके लिए हलाकत हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब तुम दुनिया के तराजू में इतना कायम करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तराजू देखिए जिसके अंदर एक एक का इंसाफ होगा, एक एक को बताया जाएगा, बंदे तूने फलां जगह पे ये किया, बंदे तूने फलां जगह पे ये किया, तेरा रजिस्टर तेरे सामने आ जाएगा। उस वक्त के लिए इंसान को जिंदगी गुजारनी है कि मैंने उस वक्त के लिए क्या करना है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, क्या इंसानों को हुक्म दिया कि तुम क्या करो, मीज़ान के अंदर कमी सरकशी ना करो। क्या? जो तुम्हें तराजू, दुनिया के अंदर जो तराजू है, मेरा एक तराजू अलग है, दुनिया के अंदर जो तराजू है जिसके जरिए तुम नाप तोल करते हो, उसके अंदर सरकशी ना करो। अगर उसके अंदर सरकशी करोगे बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। इंसानों को कहा वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त, क्या हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? कहा कि नाप तोल को क्या करो, वाक़ीमुल वज़्न, और वज़न को कायम करो, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ नाप तोल को कायम करो। वला तुख़सिरुल मीज़ान, और मीज़ान के अंदर कोई कमी ना करो, यानी जब तुम तोल रहे हो उसके अंदर किसी चीज़ की कमी ना करो, बराबर बराबर तोल के दो। जब तुम उससे पैसे बराबर ले रहे हो तो उसको नाप तोल के क्यों नहीं बराबर दे रहे हो? इंसान को बताया ये एक वक्त आएगा, एक तराजू यहाँ का है, एक तराजू वो आ रहा है। वल अर्ज़ वज़अल लिल अनाम, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि आसमान की नियामत बताई, आसमान के ऊपर क्या क्या हो रहा है वो भी बताया। अब ज़मीन की तरफ आ जाइए। ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिछोना बना दिया, ज़मीन को बिछा दिया। वज़अल अर्ज़ वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़मीन को बिछा दिया किसके लिए? चौपाओं के लिए। ज़मीन को बिछा दिया इंसानों के लिए। क्या? जो भी जानदार इंसान या जानवर इस दुनिया के अंदर चलते हैं, जो भी रेंगने वाली चीज़ है, बोलने वाला जो है, वो सब के लिए नेमत ज़मीन को बना दिया कि ज़मीन के अंदर तू कमा, ज़मीन के अंदर तू चर्बी, ज़मीन के अंदर तू सारा कुछ कर, ये सब तेरे लिए है। और तू किसके लिए? अल्लाह के लिए है। फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम,
क्या नियामत है। ज़मीन की नियामत बताई, आसमान की नियामत बताई कि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीज़ान रखा हुआ है। और ज़मीन की नियामत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ीहा फ़ाकिहातुन, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेवे रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। आप देखिए इस वक्त सेब का सीज़न चल रहा है, किस तरह मीठा मीठा सेब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन दे रहा है, सारा कुछ अल्लाह दे रहा है। वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, और क्या है, खजूर है, ज़ातुल अकमाम, गिलाफ वाले, यानी उन पर गिलाफ भी चढ़े हुए हैं। और ऐसे ऐसी नियामतें, कुछ फल ऐसे होते हैं जो गिलाफ वाले होते हैं और कुछ फल ऐसे बगैर गिलाफ के होते हैं। आप अनार ही से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर अनार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर गिलाफ के रखते तो सारा मक्खियाँ ही ख़त्म कर देती, लेकिन किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर तह बेतह करके उस नियामत को हमारे सामने रख दिया। और सेब, वो अलग बात है, इंसान उसको बगैर छीले ही खा लेता है, लेकिन सेब के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिलाफ रखा हुआ है, उसका छिलका है, उसका गिलाफ है। ये कितनी कितनी नियामतें हैं। वल्हब्बुल अस्फ़ी वर्रैहान, और गल्ला है ज़मीन के ऊपर, ज़ुल अस्फ़ी भुस्से वाला, वर्रैहान और खुशबू वाला, यानी किस तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नियामतें। इंसान ज़मीन के ऊपर सब्ज़ी लगाता है, इंसान ज़मीन के ऊपर से कई तरह की नियामतें हासिल करता है। किस लिए है? ये सारा इंसान के लिए है। और इंसान किस लिए है? अल्लाह की इबादत के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी नियामतें गिनाकर फिर आगे एक आयत में ये बताते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नियामत को जुटलाओगे, किन किन नियामतों को जुटलाओगे। एक नियामत को, सूरज, मान लो अगर इंसान ने नऊज़ बिल्लाह सूरज की नियामत को जुटला दिया, कह दिया मैं मानूंगा नहीं सूरज को, उसके कहने से क्या हो जाएगा? उसके कहने से क्या हो जाएगा? उसकी ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में कोई कमी आने वाली नहीं, इंसान के अमाल में कमी आने वाली है। क्यों? अल्लाह की नियामत को जुटला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं किन किन नियामतों को जुटलाओगे। अब आगे और नियामतें आ रही है, तो आगे और नियामतें आ रही है। इंसान को बताया कि तू किस चीज़ से पैदा हुआ, इसका जिक्र इंशाल्लाह कल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे। तो कज़्ज़िबान के माना होता है जुटलाना, किन किन नियामतों को जुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नियामतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नियामतों पर शुक्रगुजारी करने वाला बनाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।